ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं गुरु बृहस्पति के बारे में। जिसकी कुंडली में गुरु बृहस्पति खराब फल प्रकट करते हैं, उसके जीवन के अंदर अनेकों कलेश अपना डेरा जमा करके बैठ जाती हैं। बाल्यावस्था में यदि आपने अपने जीवन को बड़ा कष्ट में देखा है और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई और संघर्ष करके आपने अपने जीवन को अच्छा बनाया है, तो आपका बृहस्पति निश्चित तौर पे खराब है। इसी के साथ साथ यदि आपने आपके दादाजी को नहीं देखा या आपको आपके दादाजी का कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ, आपके परिवार वालों ने आपको कोई विशेष सहयोग नहीं दिया या चाहते हुए भी नहीं दे पाई, तो भी आपका बृहस्पति खराब है। दोस्तों, यदि आपके जीवन के अंदर आप यह महसूस कर रहे हैं कि आप जो भी पैसा कमाते हैं, वो पैसा घर में आने से पहले उस पैसे के जाने के रास्ते बन जाते हैं, कोई ना कोई ऐसी समस्या आके खड़ी हो जाती है कि आपका पैसा, जिसको आप चाहते हो कि खर्चे के बाद ये बचा हुआ पैसा मेरा भविष्य में किसी चीज में काम आए, और वही जुड़ा हुआ सारा पैसा कभी ना किसी बीमारी में, किसी तकलीफ में, किसी और चीज में चला जाए, तो आप समझ लेना कि आपका बृहस्पति खराब है। इसी के अलावा जिन लोगों की जन्म कुंडली में गुरु की दशा आके जा चुकी है या वर्तमान में चल रही है और उन्हें कष्ट मिल रहा है, तो उनको अपनी कुंडली पर विचार अवश्य करना चाहिए। बृहस्पति कुंडली में किसी भी भाव में, चाहे उच्च के बैठे हों, चाहे स्वराशि बैठे हों, चाहे किसी मित्र के साथ बैठे हों, लेकिन उनकी दशा आपको शुभ फल नहीं दे रही है, तो उसका मतलब यही है कि आपका बृहस्पति अच्छा नहीं है। कुंडली में अच्छा दिखाई तो दे रहा है, लेकिन वो अच्छा फल प्रकट नहीं कर रहा है। ऐसे में बड़ा जोरदार जबरदस्त उपाय मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले इन लक्षणों को अपने साथ मिला करके देखिए। यदि आप एक महिला हैं और आपके परिवार में आपकी इतनी सी भी वैल्यू नहीं है, आपका किया हुआ कोई भी काम किसी के भी दिमाग पर नहीं चढ़ता और हर किसी को यह लगता है कि आप करते ही क्या हो, तो आपका बृहस्पति खराब है। आपको आपके जीवन साथी से प्यार नहीं मिल पा रहा है, या आपको उनका क्रोध झेलना पड़ता है, या फिर आप उनके साथ अच्छे रिश्ते में नहीं रह पा रहे हो, तो आपका बृहस्पति खराब है। आपका विवाह हुआ लेकिन उसके बाद भी आपको आपके जीवन साथी का सुख नहीं मिला, उनके साथ बिछड़ाव हो गया आपका, तो आपका बृहस्पति खराब है। स्त्री हो या पुरुष हो, यदि आपने अपने दादाजी को नहीं देखा है, उनका सहयोग आपको प्राप्त नहीं हुआ है, या आपको आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति का सहयोग इस प्रकार से नहीं मिला कि आप जो जीवन में करना चाहते थे और परिवार वालों ने उसमें आपका साथ नहीं दिया, तो आपका बृहस्पति खराब है। दोस्तों, आपको लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम में आपको बहुत मुनाफा होना चाहिए, बहुत आपकी तरक्की होनी चाहिए, लेकिन वो तरक्की कहीं रुकी हुई है, वो मुनाफा आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। बहुत मेहनत करने के बाद भी आप एक निश्चित परिणाम तक ही पहुंच पाते हो, अपनी मेहनत का उतना पैसा भी आप प्राप्त नहीं कर पाते हो, तो आपका बृहस्पति खराब है। ये बहुत सारे लक्षण है गुरु बृहस्पति को जांचने के कि बृहस्पति शुभ है या अशुभ। बृहस्पति के बारे में एक बात समझिए, जो भी धन आप कमाते हो वह धन दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता जाए, तो बृहस्पति शुभ है। और आपका कमाया हुआ धन घर पहुंचते ही वो खत्म होना शुरू हो जाए, तो समझ लेना कि आपका बृहस्पति अशुभ है। यह सबसे बड़ी पहचान है। आपकी कमाई जितनी भी है, उस कमाई से आपके खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। शौक की बात नहीं कर रहा हूं, शौक किसी के पूरे नहीं होते, लेकिन आपकी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं उस पैसे से, तो आपका बृहस्पति शुभ नहीं है। यदि आपने अपने बाल्य अवस्था में कष्ट पाया है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई और आप सुख की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो, तो आपका बृहस्पति अच्छा है। लेकिन बाल्यावस्था में कष्ट मिला है, तो निश्चित तौर पे आपका बृहस्पति कम अच्छा है। अब इन सब बातों को ध्यान में रखें। साथ में अगर हम ये भी देखें कि आपने जो शिक्षा ग्रहण की है, उस शिक्षा के अनुसार आप कार्य कर रहे हैं या नहीं। यदि आपका कार्य कुछ और है और आपने शिक्षा किसी और विषय में प्राप्त की है, तो भी बृहस्पति का चिंतन करना आवश्यक है। आपके घर में जो बुजुर्ग हैं वो अक्सर बीमार पड़े रहते हैं, घर में किसी न किसी की दवा चलती रहती है,
तो आपका बृहस्पति खराब है। बृहस्पति के और लक्षणों में देखा जाए तो घर में कलेश का रहना, खास करके कलेश पुरुषों की तरफ से होना, दिमाग गर्म रहना, कलेश करना, झगड़ा करना, बात बात पर गुस्सा हो जाना, अगर ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं तो भी बृहस्पति खराब है। बृहस्पतिवार के दिन अक्सर करके घर में कलेश होना, किसी चीज का नुकसान होना, अगर ऐसे लक्षण आ रही हैं तो भी बृहस्पति खराब है। दोस्तों, बहुत बार तो यह तक देखा गया है कि यदि बृहस्पतिवार को आप बृहस्पति देवता की पूजा करते हो, केले के पेड़ की पूजा करते हो, तब वो विशेष करके आपको और कष्ट मिलता है। महिलाएं तो जब व्रत रखती हैं बृहस्पतिवार का और उसके बाद अगर उनको जीवन में कलेश आ रही है, व्रत रखने के बाद, पूजा करने के बाद, तो फिर बृहस्पति ज्यादा खराब है। अब इतने सारे लक्षण मैंने बताए, अब इस बृहस्पति को कैसे ठीक करेंगे? बृहस्पति को ठीक करना बेहद जरूरी है, क्योंकि बृहस्पति महिलाओं के लिए तो एक मैग्नेट का काम करते हैं। वो मैग्नेट जो उनके परिवार में उनकी तारीफ करवाती है कि हमें बड़ी सुलक्षणा पत्नी प्राप्त हुई है, बहुत अच्छी बहू हमारे घर के अंदर आई है, जो कहीं ना कहीं पूरे परिवार को लेकर चल रही है। इसलिए बृहस्पति का उस बहू की कुंडली में अच्छा होना, यानी कि आपकी कुंडली में अच्छा होना बेहद जरूरी है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पति तरक्की करें, लाभ प्राप्त करें, तो आपकी कुंडली में बृहस्पति का अच्छा होना बेहद जरूरी है। और यदि आप पुरुष हो और आप चाहते हो कि आप जो भी कमा रहे हो वो दिन दूना रात चौगुना होता चला जाए, तो आपका बृहस्पति शुभ होना बेहद जरूरी है। अब इस बृहस्पति को कैसे शुभ करेंगे? बहुत सारे उपाय, और उन उपायों में से सिर्फ एक उपाय मैं इस वीडियो में आपको दे रहा हूं, जो कि बहुत ही अच्छा और कारगर उपाय है, जो बहुत बेहतरीन तरीके से अपने परिणामों को प्रकट करता है। तो उसको ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। उपाय यह है कि बुधवार की रात को आप चने की दाल आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हो। यह 100 ग्राम भी हो सकती है, 200 ग्राम भी हो सकती है, आधा किलो भी हो सकती है, 1 किलो भी हो सकती है, आपकी मर्जी के अनुसार। आपको चने की दाल लेनी है और उस चने की दाल को पानी में भिगो करके बुधवार की रात को रख देना है। गुरुवार की सुबह, यानी कि बृहस्पतिवार की सुबह स्नान करने के बाद आप उस चने की दाल को पानी से निकाल लें और उसके बाद गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके आप इस दाल में डाल दें। अब इस दाल को ले जाकर के गाय माता को खिला दें। यह उपाय 1 साल कर लीजिएगा, प्रत्येक गुरुवार को। सिर्फ 1 साल ये उपाय कर लीजिएगा। आप देखना, पहले हफ्ते से, पहले महीने से आपकी जिंदगी के अंदर कितना बदलाव आना शुरू हो चुका है। जो लोग अपने जीवन से हार चुके हैं, थक चुके हैं, धन की समस्याओं से घिर चुके हैं, पारिवारिक समस्याओं से घिर चुके हैं, जीवन में बहुत तनाव है, वो इस उपाय को जरूर करें। जिनको धन की विशेष प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, वह लोग इन उपाय को जरूर करें। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, जिनको लिवर संबंधी समस्याएं हैं, जिनका वजन बढ़ता चला जा रहा है या आवश्यकता से अधिक वजन घटता चला जा रहा है, वह सभी लोग इस उपाय को जरूर करें। मित्रों, यह बहुत ही शानदार उपाय है। आपकी कुंडली में बृहस्पति शुभ अशुभ कैसे भी बैठे हों, यह उपाय किया जा सकता है। कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं इस उपाय को करते समय। तो आप इस उपाय को कीजिएगा। मेरे को कमेंट में बताइएगा कि आपकी कुंडली में बृहस्पति किस भाव में बैठे हैं और आपके जीवन में आपको बृहस्पति ने कैसा फल अपनी दशा एवं अंतर्दशा में दिया। साथ ही साथ इस वीडियो को यहां तक देखा है तो हमेशा की भांति कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।